नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। टॉपिक चल रहा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैस लॉ लास्ट लेक्चर में देखा और इसी के ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी हमने देखा था। तो एक क्वेश्चन में पूछा गया है, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 8.3 लीटर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन। तो ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम है 8.3 लीटर्स। एक गैस नहीं है, वैरायटी ऑफ गैसेस है। द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ कौन सी गैस है? 0.1 मोल ऑफ N2, 0.2 मोल ऑफ O2 एंड 0.3 मोल ऑफ CO2। तो तीन गैस का मिक्सचर यहाँ पे गिवन है। फाइंड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। ये टोटल प्रेशर कितना है मिक्सचर का जो वॉल के ऊपर वो लगाएगा। ठीक है, सो तीन गैस है, सबके मोल्स दिए है यहाँ पे। एक गैस है जिसका मोल 0.1 है, जिसका मोल 0.2 है, तीसरा गैस है 0.3 मोल का है। वॉल्यूम इतना दिया है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। ठीक है, तो ये तीनों गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर में, तीन गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ये प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ये भी गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ये 0.3 मोल वाली गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी। सो हम मान लेते हैं इफ़ P1, P2 एंड P3 आर दी pressures due to these three independent gases। ठीक है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? हम यहाँ लगाएंगे डाल्टन्स लॉ। ठीक है, सो यूजिंग डाल्टन्स लॉ, डाल्टन भाई साहब ने यही कहा ना हमें कि इंडिविजुअल गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स जितने जितने वो अपना अपना प्रेशर लगाएंगे और टोटल प्रेशर जो होगा वो तीनों के इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रेशर के बराबर होगा। सो P1, P2, P3 क्या होगा वो यहाँ लिख लेते हैं। P क्या होगा? सो आइडियल गैस इक्वेशन से मिलेगा ना, PV इज इक्वल्स टू NRT। अगर ऊपर लिखोगे PV इज इक्वल्स टू NRT में से P की वैल्यू हमें मिल जाएगी ना NRT/V। सो हम यहाँ पे P1 लिख सकते हैं N1RT/V। P2 को लिख सकते हैं हम N2RT/V। सर T1 V1 ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये सभी गैस इक्वल वॉल्यूम में है और इक्वल टेम्परेचर में। ठीक है, और P3 इज इक्वल्स टू N3RT/V। अभी हम टोटल प्रेशर में यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। सो यहाँ से हम N1RT/V लिखेंगे, प्लस मैं थोड़ी जगह यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। सो टोटल प्रेशर P1 को पुट किया, P2 को पुट करेंगे और P3 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस N2RT/V प्लस N3RT/V। यहाँ से हम RT/V कॉमन ले लेंगे। विल टेक RT/V कॉमन, अंदर होगा N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, विल मेक दिस स्पेस लिटिल बिट स्मॉलर सो वी कैन अकोमोडेट मोर स्पेस। ठीक है, अभी यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है भाई? R कितना होता है? 8.314। टेम्परेचर कितना गिवन है? 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना है? 8.3 लीटर। तो उसको मीटर क्यूब में करेंगे तो 10⁻³ करेंगे। इन ब्रैकेट N1 मोल्स कितने दिए हैं? 0.1। N2 कितना दिया है? 0.2। N3 कितना दिया है? 0.3। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 0.6 इंटू, इसकी एडिशन की मैंने 8.314 इंटू ये 10⁻² है, ये 10⁻⁻4 हो जाएगा। सो 3 इंटू 10⁻+3, नीचे -3 और 8.3 का इसको मैं अगर 83 कर दूँ तो -4 हो जाएगा, वो ऊपर जाके +4 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ यू सॉल्व दिस, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.8 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, 1.8 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, so this is how we solve this question। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर कंटेन्स एन आइडियल गैस। तो एक वेसल हम यहाँ दिखा देते हैं, एक वेसल है उसके अंदर आइडियल गैस है। ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया है 30 लीटर,
टेम्परेचर गिवन है 63 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर अ पोर्शन ऑफ गैस हैज़ बीन लेट आउट, तो यहाँ से हमने किसी गैस को रिलीज़ किया, फ्री किया, या गैस लीक हो गई थोड़ी यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ी गैस यहाँ से अगर लीक हो गई, द प्रेशर इन द वेसल डिक्रीजेस बाय 0.415 बार। तो इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है 0.415 बार से, ठीक है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक। और इफ़ द डेंसिटी ऑफ गैस, इस गैस की एनटीपी पे डेंसिटी यहाँ पे दी है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1.3 ग्राम पर लीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द गैस रिलीज फ्रॉम द वेसल, यहाँ से कितना गैस रिलीज हुआ या लीक हो गया ये हमें कैलकुलेट करना है। एक रिलेशन में यहाँ पे बता देता हूँ कि 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। एटमॉस्फेयर, बार और पास्कल, ऐसे 3 यूनिट हमने अभी तक प्रेशर के देखे हैं। तो ये रिलेशन भी एक याद रखना, 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। हम अभी आते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर दिया है और यहाँ पे जब गैस लीक हो जा रही है तो प्रेशर इतना डिक्रीज हो रहा है। सो व्हाट विल डू नाउ, देखते जाओ। इन इनिशियल स्टेट हम यहाँ पे लिखते हैं बाय गैस लॉ वी कैन से पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे हम। इसका प्रेशर इनिशियल पी था, राइट। इसका मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर कितना है, पी, ठीक है। सो P इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है इसका इनिशियली 30 लीटर्स, सो 30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू इनिशियली N1 मोल्स इसके अंदर मौजूद थे लीक होने के पहले या गैस रिलीज होने के पहले, इसके अंदर N1 मोल्स मौजूद थे, ठीक है। R तो गैस कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। और इसका टेम्परेचर कितना था भाई, टेम्परेचर यहाँ पे इसका कितना था 63 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कितना होगा 63 + 273 करोगे तो ये हो जाएगा 336 केल्विन, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इनिशियली गैस लीक होने के पहले 336 केल्विन था। इसको इक्वेशन 1 बना दिया। जब गैस लीक हो गई इन फाइनल स्टेट बाय गैस लॉ, ठीक है। जब गैस लीक हो गई तो प्रेशर कितने से कम हुआ, 0.415 बार से कम हो गया। मतलब प्रेशर अभी कितना है, इतना कम हो गया, तो अभी कितना प्रेशर है। सो इनिशियल P था, P में से इतना चला गया, सो P माइनस 0.415 वो बार में है, इसलिए इंटू 10⁻⁵ हम 5 कर देंगे, इतना प्रेशर है इसका, ठीक है। इंटू इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना होगा इसका, अभी वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय कुछ दिया है ना, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है क्या, 30 लीटर्स ऑफ कंटेनिंग द गैस इज रिलीज्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट 30 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, अभी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, NF नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, स्टिल द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज सेम। तुम कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ से चले गए ना, तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। देखो गैस इज ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम बट इसके नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे, तो खाली जगह है उसको स्प्रेड होने के लिए, तो क्या कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई उसकी, ठीक है। मास घट गया, इट इज ऑक्यूपाइंग द सेम वॉल्यूम, डेंसिटी ड्रॉप डाउन। सो फाइनली NF अमाउंट ऑफ मोल्स इसके अंदर बाकी रहे, ठीक है, इंटू R इंटू टेम्परेचर भी कांस्टेंट है 336। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। हमें करना क्या है, हमें पूछा है फाइंड द मास ऑफ गैस रिलीज फ्रॉम द वेसल, फाइंड द मास ऑफ गैस रिलीज फ्रॉम द वेसल, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर बचे हैं वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इतने नंबर ऑफ मोल्स चले गए हैं, इनिशियली इतने थे। सो अगर नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल ले, थर्ड पॉइंट में नंबर ऑफ मोल्स जो लीक्ड आउट हुए हैं, लीक्ड आउट डेल्टा N हम कैलकुलेट करेंगे, NI माइनस NF, इनिशियली कितने थे और फाइनली कितने बचे हैं, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस थिंग। NI क्या था, इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स थे, जब कुछ गैस लीक्ड आउट हो गई है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर बचे हैं।
तो कितने उड़ गए नंबर ऑफ मोल्स, तो NI माइनस NF करेंगे, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा, हमारे पास दो इक्वेशन है, सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन अगर 2 करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो इसको पहले हम n के टर्म में रीअरेंज करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ कि n को इस टर्म में लिखना, p इंटू इस इक्वेशन को 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय r इंटू 336, इस फॉर्म में लिखेंगे दोनों इक्वेशन को और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ऑलरेडी सॉल्व करके रिड्यूस कर चुका हूँ, आई एम राइटिंग दैट थिंग ओवर हियर, ठीक है। तुम होमवर्क में चेक करना कि ये कैलकुलेशन जो किया है तुम लोगों को खुद से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो 0.415 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 आफ्टर रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 and 2 in terms of NI and NF, subtracting them, will get this result 8.314 इंटू ये 336 आएगा, ठीक है। हमें पूछा क्या है, हमने तो नंबर ऑफ मोल्स लीक्ड आउट निकाल लिए, तो हमारा 50% काम अभी हो गया है। हमें मास ऑफ द गैस रिलीज फ्रॉम द वेसल ये निकालना है, हमें मास निकालना है। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आए हम, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं मास रिलीज्ड, कितना मास रिलीज्ड हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। वो कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ मोल्स के एक फॉर्मूला से आएगा। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। कितना होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर है। सो चेंज कितना रिलीज हुआ है उसको हमने डेल्टा से दिखाया है, तो इसको हम डेल्टा से दिखा देते हैं। डेल्टा एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा नंबर ऑफ मोल्स लीक्ड आउट, ठीक है। अगर डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल लीक्ड आउट रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं इसको डेल्टा स्मॉल m कर देता हूँ, दैट इज द मास विच इज लीक्ड आउट या द मास विच इज यहाँ से रिलीज्ड, दिस इज द मास रिलीज्ड, ठीक है। तो उसके टर्म में अगर हम लिखेंगे इक्वेशन को तो डेल्टा m इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल M इंटू डेल्टा n, ठीक है। तो हमें m कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना मास प्रेजेंट है कंटेनर में वो पता है क्या हमें, गिवन मास तो पता, कैलकुलेट करना है कितना रिलीज हुआ है, टोटल मास कितना है वो कैलकुलेट करना है हमें। तो ये कैलकुलेट करने के लिए और एक स्टेप हमें लगेगी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर से बहुत सारी कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो जाएगी। सो m कैलकुलेट करना है हमें, तो हम चले बाय गैस लॉ, बाय गैस लॉ। गैस लॉ हमारे पास है PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू NKT, और तीसरा हमारे पास एक रिलेशन है P इज इक्वल्स टू रो आर टी अपॉन M, ठीक है। ये हमने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैस लॉ देखा था थर्ड स्लाइड पे, यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन हमारे पास है। तो यहाँ से ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है ये हमें हेल्प करेगा मास कैलकुलेट करने में, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है, प्रेशर भी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, आर की वैल्यू तो नोन होती है, ठीक है। जब लीक्ड आउट होता है गैस तो मोस्टली यूज्ड इन प्रॉब्लम फॉर ओपन कंटेनर, इट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन कंटेनर, लीक कर दिया है, सो इट इज़ गैस इज ओपनिंग आउट, सो विल यूज़ दिस थर्ड इक्वेशन, इसी के लिए तो ये क्वेश्चन हमने बनाया है। तो ये थर्ड वाला इक्वेशन हम यूज़ करके ये m कैलकुलेट करेंगे। तो इफ़ यू यूज़ दिस वन एंड रीअरेंज दिस इक्वेशन इन कैपिटल M, तो m को लिखेंगे हम रो आर टी अपॉन पी, रो आर टी अपॉन पी। तो रो की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है और पी की वैल्यू हमें यहाँ से पता है, ठीक है। ऑल राइट, तो डेल्टा एन को हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये नंबर यहाँ पे, ये डेल्टा एन को यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पे पेस्ट करके रख दिया ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। m की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। डेंसिटी कितनी है, हाउ मच इज़ द डेंसिटी, 1.3 ग्राम, 1.3 ग्राम्स पर लीटर। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 करना पड़ेगा, लीटर को भी केजी में करोगे। आवाज़ नहीं आ रही है क्या, ओके एक मिनट सर अभी